अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य, वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, श्रीमती गुड्डी श्री जाहर सिंह जी, नगर परिषद अध्यक्ष गुवारा। इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त रामधुन मंडल नगरवासी क्षेत्रवासी, रामधुन मंडल के अध्यक्ष श्री केचू कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल साहू जी, व्यवस्था में भैया श्री लखन फौजदार जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष टिंकू गोस्वामी जी, ब्लाक अध्यक्ष, पत्रकार संघ, समस्त गुहारा नगर, आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तृतीय दिवस की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय श्री सीताराम। हमारे बड़ा मलहरा से समधी साहब और उनके समधी डबल समधी और हमारे बलदेवगढ़ से मिश्रा जी और जहाँ जहाँ से भी आप सब भगत पधारे हैं, हमारे मंच के कुशल संचालक मंजू भैया, सबका खूब खूब मान। ठाकुर जी के इस कृपा का फल शिव महापुराण जो हम सुन रहे हैं, आज हम तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। अभी मंजू भैया क्या कह रहे थे कुछ औकात के बारे में। आदमी की सिर्फ इतनी औकात है, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है। और आगे चलेंगे तो फिर तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे, है ना। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी, उसमें फ्रेमिंग भी करवाएगा, 13 दिन तक रोज ताजे गुलाब की फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इस्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ, बस इतनी है आदमी की औकात। मकर जारो नहीं छूटने फोटो को। अब वही देखियो तुम दीपावली की सफाई में ये बहन जी हरे डंडा में बहरा बांध के ऐसे दे हैं पूर्वजों में कि वे बब्बा हरे भी फोटो में बैठे बैठे रोते कि ये खुंजा जाता बनाई तीरे के बहरा घल रहा है। बोलो, कपड़ा से कोई जाले साफ नहीं करत आजकल, अब तो डंडा में बहरा बांध के फटकारत हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन ये है, तुम्हारा चित्र फोटो के फ्रेम में जड़ा जाए, उसके पहले तुम्हारा चरित्र और चित्त, चित्र तो फोटो में लगेगा पर चित्त अगर भगवान के चरणों में लग गया तो जीवन धन्य हो जाएगा। आखिरी में तो फोटो में चित्र लगना ही है, उसके पहले अपने चित्त को भगवान के चारों चरणों में लगाओ, क्योंकि जिसका चित्त सुंदर होता है उसका चरित्र सुंदर होता है।
और जिसका चित्त खराब होगा उसका चरित्र भी खराब होगा। भगवान का नाम ले लो, क्योंकि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम नरखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो जाएं, फिर भी अगर भगवान नाम जप में आपकी रुचि नहीं है तो सारे साधन व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है। जैसे बने वैसे नाम लो। पर तुम्हारों की समझ में अबे नया है हमारी। तुम्हारी समझ में जवा है जब आखिरी में डॉक्टर कह दे कि भज्जा अब तो ऊपर वाले के हाथ में है, फिर दौड़ गयो हनुमान जी के मंदिर के बब्बा बचा ले। अबे तो तुम्हें पहाड़ राई दिखा रही। कहा से भाई अच्छे हो। देखो, डॉक्टर कह दे कि ऊपर वाले के हाथ में है, उसके पहले ही इस जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो। क्योंकि जिन जिन ने डॉक्टर के कहने के पहले अपने को भगवान को सौंप दिया, उनकी कभी बिगड़ी नहीं है। इसलिए आज से इस जीवन को भगवान के चरणों में सौंप दो और विश्वास के साथ भगवान नाम जप करो, क्योंकि भरोसा ही भगवान का दूसरा नाम है। जितना अधिक भरोसा भगवान में आपका होगा, उतने जल्दी ठाकुर जी आपको सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान कठिन नहीं है, कठिन तो अपन ने बना लो। भगवान कहते हैं तुम जितने सरल हम उतने सरल। तुम जितने सरल हो जाओगे, ठाकुर जी तुम्हें उतनी सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। और तुम जितने कठिन रहोगे, भगवान उतने कठिन हैं। भगवान शिव को बड़ा प्रेम करते हैं मेरे प्रभु। रामायण तो आप पढ़ते हो। भगवान खुद कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। भगवान शिव को इतने प्रिय क्यों हैं? राम जी को इतने प्रिय क्यों हैं भोलेनाथ? क्योंकि भोले हैं। और भगवान किसके हैं? भोलों के, बेईमानों के नहीं। अपन तो धरे शुद्ध बेईमान। अपन तो आए से रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम नहीं है। अब कौन को फोन आ जाए कि 200 रुपया की जुगाड़ है, आ जा। अब भाई भाग जाओ तुम पंडाल में से, तुम्हें भगवान चाहने। बताओ। अरे जा तो बहुत बड़ी बात है। आदमी यार जब मंदिर जाते हो को महंगे से जूता पैर जाए, फिर देखो तुम उसको मजा। भगवान के हाथ जोड़े, कहीं तुम्हें वो माता जो खबर आ गई कि जूता बाहर धरे को लेने जाए। सो भगवान को करो तुम्हें वो माता, और फिर माँ को मुँह करके करो पिता तुम्हें वो बाप या धरे तुम्हारे बाहर। मन मंदिर में चित्त पनइयों में जा हालत है प्यारे। आरती भी गात हो जो नहीं रात में। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। और जैसे ही लेन आई और आदमी ने जोर से बोलो जैसे भगवान बेराने हुए। कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान अच्छो रुपया दे दे। अब बीमार कमाऊ हुए ने बोलो अच्छे ही जुगाड़ में लगे कि नहीं लगे सब। कि सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा, ओ पड़ोसी का भी मेरा। ए भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो, फिर ओके पैसा नहीं रहे सो हमसे मांगे है सो हम दे दें, फिर वो चुकाने पे समूह को मकान लिखवा लें। अब तुम सोचो कि भगवान मिल जाए, कैसे मिल जाए? इतने भाव से आदमी मंदिर में गाउत है। कई तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे मेरा। अकू भगवान कह देवे कि जब सब कछु हम ही रो आए रे तो कल आधा किलो बर्फी लाए अज्जो क्या हो जे कान पकड़े कल से मंद रही नहीं अकेले नर आ रहे हो कि तेरा तुझको अर्पण। और कहूं भगवान ने दो अगरबत्ती नहीं जानी तुम्हारी। अच्छा इतना बेईमान है आज को आदमी, इतनो बेईमान इतनो बेईमान। भगवान के कहूं नारियल फोर है महाराज जी, कहूं नारियल खराब न करे आओ तो कहीं भगवान ने ले लाओ कितने बेईमान हो यार। अच्छो न करो सो खील चढ़ा के तुम खा गए, जब नहीं लाओ भगवान ने। भगवान सड़े नारियल ले रहा हो। अरे कहूं भगवान सड़े नारियल ले रहा हो तो दुकानदार अच्छे धराई का हो रहा है। फिर दुकान पे तो 3 बेर बजा के ले आत के अच्छो है कि नहीं है। औते खराब न करो सो भगवान ने ले लाओ। ऐसो होतो तो फिर आदमी खराब ही नारियल ढूंढ के जातो भगवान के ले लेवे। अब यही मानी भर गई आदमी। अब तो रे अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आन लगी, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। बुलवा रहे 2 प्रकार की अगरबत्ती के नहीं, एक भगवान को बुलावे की और एक मच्छर को भगावे की। पर विडंबना देखो, जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने वो से भगवान आ नहीं रहे, और जोन अगरबत्ती से मच्छर भगाऊ ने वो से मच्छर भग नहीं रहा। कहू अगरबत्ती पे बैठ के मच्छर सलाह करत के आज कौन हो काटिए। शुद्ध बेईमानी आदमी की। और चाह रहो कि भगवान मिल जाए। भगवान बहुत सरल हैं भैया। मन क्रम बचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करे हैं रघुराई। पहले मन की चतुराई छोड़ो, बुद्धि लगाओ संसार में और भक्ति लगाओ भगवान में। तो आदमी बुद्धि लगा रहा हो भगवान में और मन लगा रहा हो संसार में। भगवान बुद्धि से परे है। भोलेनाथ को इसलिए प्रेम करते, इतने भोले हैं इतने भोले हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ जा बताओ, तुम्हारे पास कोई कुछ मांगने आता है और तुम पट्ट से उठा के दे दे। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर की लगत लग रही, तुम फ्री में परेशान घूम रहे। कई आदमी बिल्कुल तुम्हें फ्री में परेशान मिले हैं। हाँ तुम देखियो, जबकि चुनाव के टाइम पे अलग से पकड़ आनो फिरत आदमी मुंह उतारे बैठे थे। कई अभी बार सरकार को जाने कौन की बन रही, तुम्हारी घर की लोग आई तो तुम्हारी सुन नहीं रही, तुम्हें प्रदेश की चिंता आया है। तुम्हारा मोड़ा तो तुम्हारे कहे में नहीं चल रहा हो, तुम मोड़ा से कह रहे थे बैठो, वो चटके उते जा रहा हो, तुम पूरे देश की टेंशन लाए बैठे। कछु बिल्कुल धुर पे ही फिरा था मेरे को पगले आने से। मुझे समझ में नहीं आया कि का पगले आ गए। एक तो भगवान में मन लगाओ हो तो कछु बेड़ा पार हो जा। तो और हम तो सही बताएं, हमारी नजर में तो जो 6 पगला हैं यार, 7 मोते हो तो तुमने बता जो हमने 6 छांटे हैं। सबसे पहलो पगला कहाऊ थे जो कोई चुनाव में प्रचार करे, कुछ हाथे नहीं रहते को। भज्जा जीते सो भोपाल में बैठे जो हमारा गांव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरे गांव में बुराई और होकर रह गई। एक हाथे पता है कितो रहते, डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरे पैकेट में जितने कार्यालय से ने लूट के खा पाए हुए उतने समय। बताओ का मिलो इनको। खंगे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ना से लूम गए गाड़ी में, माए से लूम गए। दूसरो पगला कहाऊ थे कहता के रहना है, अरे के हैं तुम्हारे कैसे चूक रहा है, हम तुम का जान रहे, तुम मना कर दे सो हम अपनी बात पे लगाम लगा दें कि यही के जे हैं। यही तो विपिन बिहारी की क्वालिटी है कि केवे में नहीं चूके। हाँ दूसरो पगला कहाऊ थे जो को बीच की लड़ाई में पड़ जाए, जो गवाही नहीं हो जाए, जो देखो तुम कोर्ट पे दाऊ समोसा खे हो, दाऊ सिगरेट ले आए, बीड़ी पी हो, और जैसे ही गवाही भाई सोने उठाई मोटरसाइकिल घरे भग आओ बिना कराए के उतनी बैठी।
पगला काय को मरे थे बीच में। दूसरो पगला कहा तीसरो जे को राई में पलीता बताए मृदंग वारो मृदंग ठोकरो नगर गया पगला ऊंसे गत बतेंदा नहा से महा से का उपटा घले से मुंह मिट जाए तेल डारत में मुंह छे झोंकर या जाए ये पगला नोई। चौथो पगला जब बारात लगा थे वो में 2-4 आदमी जो ने वाहन करवाऊ थे। हाँ कहीं जैसे नहीं की मूड पर धारो हो। अरे तुम भी आओ देखो जबरन की ट्रैफिक पुलिस बने फिर रहा है। 5वां पगला कहा है तुम और हैं जो हमारी ये बातें सुन रहा है। और छठ में कहा है हम जो तुम्हें सुना रहा है। हो गए 6 कि नहीं भाई 6 हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा ने कहा कि भोलेनाथ जब तुम्हारा कोई भक्त तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और आप पट्ट से उठा के दे दे। शिव जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है। ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है। आखिरी में आप ही को दिक्कत बनत है। भस्मासुर नाम का दैत्य आया उसने भोलेनाथ से वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। आपने कह दी तथास्तु वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखें वरदान असली है कि नकली। फिर तुम भगे स्वकौगा में छुपे। तो ब्रह्मा जी बोले कि दादा हमारी इच्छा है कि तुम लेवे देवे के पहले सोच लाएंगे। और भगवान शंकर का जवाब सुनना। शिव जी ने कहा ब्रह्मा अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय खो। यही से तो सब हमसे भोले के ने हम आगे की सोचे ने पीछे की। तुम्हारा काम बन जाए हमारा जो हुई है सो हमने पटने। ऐसे भोलेनाथ हैं इसीलिए राम जी इतना प्रेम करते हैं। और ऐसा ही भोलापन अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान से मिलने में ज्यादा विलंब नहीं होगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा कर हैं रघुराई। पहले चतुराई छोड़ दो। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो बिल्कुल सरलता की जिंदगी जियो अब विश्वास के साथ। कितना विश्वास हो आज की बात को यहां से प्रारंभ करना अपन कथा में प्रवेश करिए। एक बार बनारस के पावन पुण्य क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी भारत चरित्र गा रहे थे। अब भारत चरित्र तो रामचरितमानस का प्राण है। आंखें बंद करें असुआ बह रहे कथा कर रहे। धीरे 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 सब लोग चले गए। पता ही नहीं लगो कि कथा को टेम कब होगा विश्राम को। अब जनता तो जनता है वो को तो एक टेम है कि हमें तो 5:30 पौने 6 नो बैठने कहूं कथा जाए कितनी अच्छी कथा जाए हमें तो भगने हैं इतने टेम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9 बजी रात में आंखें खोली। कथा करते करते जब ध्यान से बाहर आए तो मात्र एक आदमी बैठा है पंडाल में। तुलसीदास जी ने कहा भैया जब सब भग गए तो तुम काहे नहीं भगे। वो बोलो महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी कि हमें होश ही नहीं रही कछु की। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं। वो बोलो एक दिक्कत बन गई मनो। बोले क्या। बोले मेरा घर है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलत नहीं है। अब हम घरे कैसे जाएं। तुलसीदास जी बोले कोई दिक्कत नहीं यहीं रुक जाओ। जो कछु जजमान व्यवस्था कर है हमारे भोजन की सो तुम कर लियो कल की कथा सुन के चले जाइयो। वो बोलो महाराज रुक तो सकत है पर एक दिक्कत और बन जाए। बोले का। बोले अगर हम इतने रुक गए तो हमारा मन घरे चलो जाए। का पता के बाल लगे हैं कि नहीं बाल बच्चे आए हैं कि नहीं घर के काम काज भय हैं गइयों बैलों को भोजन चरबे गिरो है कि नहीं। पर अगर महाराज हम तन से घरे चले गए तो तन से हो जाए घर के काम और मन तुम्हारी कथा को विचार करत रहे। तुलसीदास जी समझ गए कि श्रोता उच्च कोटि को है जाना जरूरी है। बोले हाँ। तो बोले जाओ एक तुलसी का पत्ता लाओ आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया एक तुलसी का पत्ता लाया
और गोस्वामी जी ने उस पर कुछ लिखा और मुट्ठी बंद करा दी, बोले जाओ। सच में जैसा ही वो गंगा जी के किनारे गओ, दो ही तरफ की नदिया की धार रुक गई, बीच में रास्ता बन गई। जैसे ये बीच गंगा में पहुंचा, एक मन में विचार आओ कि तुलसीदास जी ने ऐसा कौन सा फार्मूला बना लो कि नदियों की धार रुकन लगी। जरा खोल के तो देखें। और जो खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम, और ये ने कही मैं तुलसी की का जस थराई, जो तो चंदन घोर के हम भी लिख सकत राम। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई, ये डूबने लगा। चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा तो इसने आखिरी में कहा, हे तुलसी के राम हमें बचा ले। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब एक रात भर नींद नहीं आई कि राम आखिर हैं कितने। जब हमने कहा राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा कि हे तुलसी के राम हमें बचा ले, और राम जी ने हमें बचा लो। सवेरे पहली नाव में बैठो, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा जाके, बोले महाराज जा बताओ राम कितने हैं। बोले काय बेटा ऐसी बात काय कर रहे। उसने पूरी घटना की पुनरावृत्ति रात की तुलसीदास जी के सामने रख दी। कहा महाराज हम बहुत चिल्लाए कि राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए, और जैसे ही हमने कहा हे तुलसी के राम हमें बचा लो, राम आ गए। तुलसीदास जी की आंखों में तर आंसू बहने लगे और बोले बेटा राम तो एक ही है। बोले फिर ये क्यों हुआ। बोले तुझे तेरे राम पे भरोसा नहीं है, वो तुलसी को अपने राम पे पूरा भरोसा है, और जब जीवन में भरोसा होता है तो राम आ जाते हैं। और तुलसीदास जी ने इस घटना में एक दोहा लिखा फिर कि तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास से आए तुलसी, पर राम ने मुझे स्वीकार करके अपना दास बना लिया और मेरी कीमत बढ़ गई। निवेदन में बस ये कर रहा हूं कि पूर्ण विश्वास से परमात्मा का नाम जपो। पर आज जानते हैं सनातन धर्म में किन चीजों की कमी आई। सनातन धर्म में कुछ चीजों की कमी आ गई, और कोशिश करना कि ये चीजें फिर से सनातन धर्म की शोभा बन जाएं। सनातन धर्म में मस्तक बगैर तिलक का हो गया, ये कमी आ गई। मस्तक बगैर तिलक का हो गया, जेहवा बिना मंत्र के हो गई। हो गई कि नहीं हो गई। मस्तक बिना तिलक के हो गया, जेहवा बिना मंत्र के हो गई, और शिक्षा धर्महीन हो गई। शिक्षा धर्महीन हो गई। आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा है तो पहले क्या पढ़ाया जाता था हमें। गा माने गणेश, बुजुर्गों ने जो ही पढ़ो गा गणेश को ही कहते। पर सत्ता पे बैठे कुछ विधर्मियों ने कहा नहीं गा माने गणेश मत पढ़ाओ। क्यों। बोले में सांप्रदायिकता फैलती है। तो बोले फिर क्या पढ़ाएं। बोले गा माने गधा पढ़ाओ, गा गधा को। अब कोई दिक्कत नहीं है गधा पढ़े में। गा माने गणेश पढ़वे में सांप्रदायिकता, और गा माने गधा पढ़े में कोई दिक्कत नहीं किसी को। शिक्षा धर्महीन हो गई, हाथ बिना शस्त्र के हो गया। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में 2-4 लठ जरूर धरियो, 1-2 हथियार जरूर राखियो घर में। न कोनो दिन सांप के ऐसी थुतरी को चर दीजिए। सुने बा तुम्हारी टीवी काम में आ है, ने फ्रिज काम में आ है, ने वॉशिंग मशीन काम में आ है। बिल्कुल गारंटी जानियो हमारी बात को। आज को अपन पता है काय पे ध्यान दे रहे, मकान पे, दुकान पे, कपड़ा पे और जमीन पे। कमा ले तुम। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे,
एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा मकान छीन लिया जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, क्या करोगे? आज अगर हाथ में माला है तो भाला भी भाव चाहिए, अकेले माला से कुछ नहीं होने। संगे आज की स्थिति कह रही कि भाला भी रखो। तो हाथ बिना शस्त्र के हो गया, मन बिना श्रद्धा के हो गया। मन में श्रद्धा नहीं बची और तन वस्त्रहीन हो गया। संकेत में बहुत कुछ समझ लेना, तन हमारा वस्त्रहीन हो गया। क्या कह दें इस विषय पे, मन में तो बहुत कछु भरो है। पर जब बहू दद्दई की आंखें फूटी हैं आज की औलाद के लाने, तुम्हारे की आत्मा का मर गई है। तुम्हारे सर में नहीं लग रही कि मोड़ी मोड़ा कैसे कपड़ा पैर के घर से निकल रहा है। मर गई का बिल्कुल आत्मा। तुम नहीं डांट पा रहे अपनी औलाद को कि जे का कपड़ा पैर के तुम बाजार जा रहे हो। जैसा ही पैसा ज्यादा हो रहा हो, कपड़ा कम हो जा रहा है। पैसा बढ़ो और कपड़ा कम। तनक तो सोचो, कौन अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो तुम्हारे? का हुई ये आगे चल के? हमें तो जो लग रहा है भैया, जितनी सियाने बैठे हैं थे, जितनो सम्मान तुमोरों ने अपने बहुदद्दा को कर लाओ, वो तो हमोरे नहीं कर पा रहे। अजित तो हमोरे कर रहे सो तनक बहुत हमारी औलाद कर है। अब तनक बहुत, पर आगे बारी उनकी औलाद तो मुंह पे लात मार के चट जे। कैसे समय सुआ रहा हो, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो भरोसा भगवान में रखो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद भगवान के यहां गए। हरस उठे मिल कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषिन समेता। भगवान ने पास में बिठाया। नारद जी को अहंकार हो गया है और भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कोनो चीज को अहंकार न करियो रे भैया, ने पद को ने पैसा को। इतने नेरे कोनो गुंडा आए ने कोनो की चलती आए। गुंडा है समय। अब तुम अच्छे गुंडा को, एक कहावत है कि गुंडा है दो चीजें दुनिया में, रोटी और पानी। अब तुम अच्छे गुंडा को 3 दिन एक कमरा में बंद कर देने, खावे दियो ने पानी पीवे। पांव में पांव बेधे, उठने पे कुत्तों हाई कल थे। बलवान होते आदमी को समय अपन के तुनके संगे 100 आदमी परमानेंट, उनके संगे 200 आदमी परमानेंट। ऐसा को के संगे को नहीं है। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की। अब उनको समय अच्छो चल रहा है सो 10 गाड़ी आगे और 10 पीछे। और जो अंदर समय पलटी खे है सो बगलवाव नहीं चीना तेरे ध्यान राखियो। अच्छों अच्छों के समय देख लाए हैं हमने भी और तुमने भी। जोन किलो में पहले कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किलों में चमगोदरें लटकी हैं। तुमने तो 1000-2000 वर्ग फुट में बिल्डिंग बनाई पाई हुज्जे। 5-5, 10-10 एकड़ के किले बने थे, महीनों से अकेले झारवे में लगते हो तो चमगोदरें लटकी हैं, चारों वो है। और जो अंदर ज्यादा घमंड हो जाए कि मैं ज्यादा दूर न जाइयो, यही घुआरा के मर घटा हो आइयो, वो तो देखे आइयो को तुमसे कई गुना अच्छे धूरा हो गए थे आके। कौन देना तुम्हारी धूरा उड़ जाने। कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। नारद जी को तपस्या का अहंकार हो गया। और जब नारद बाबा को तपस्या का अहंकार हुआ, शिव जी के पास गए। ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए। लौट के आए पर भगवान ने विचार किया कि नारद के अहंकार को ठीक करना है।
जैसे ही नारद जी बैकुंठ से चले और भगवान ने तुरंत शील निधि से संपर्क करो। बोले राजा शील निधि, बोले क्या बात है? बोले जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले काय? बोले नारद को अहंकार को फोड़ा होगा, हो को ऑपरेशन होने। विश्वमोहिनी नाम की नर्स बुलाओ जल्दी। ऑपरेशन थिएटर तैयार होगा, अस्पताल बन गई, डॉक्टर आ गए, नर्सें आ गई। अच्छा होत भी ऐसा ही है। देखो का होत है, जैसे अपन हो कछु फुंसी भाई, तो पहले अपने तई के डॉक्टर को दिखाते हैं, उन्हें सूजी लगा दई, दवाई दे दई। 2-4 दिन जब आराम ने लगो तो फिर डॉक्टर कहते यार एक काम न करो, क्या तो सागर दिखा लेना, छतरपुर दिखा ले। फिर सागर गए, हफ्ता 2 हफ्ता उते दवाई चली, उते भी आराम ने लगो। तो सागर के डॉक्टर या छतरपुर के जहां के भी रहते उनके संपर्क रहे थे नागपुर के। सुबह कहते हैं यार हमें तो दूसरी शिकायत है, तुमने हो तो तेने हुआ। ऐसा ही नारद जी के संगे भाव, अहंकार को फोड़ा भाव। पहले शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने उते दवाई दई के कहूँ ताई बैठ जाए तो अच्छी बात है। उते आराम ने लगो सो सागर रेफर कर दो, क्षीर सागर। जब उते आराम ने लगो सो माया के नगर नाग लोक जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं अब। अच्छा जब नारद जी ना से गए थे सो मेदना साफ, और जब वो तरफ से लौटे सो बहुत बड़ो महल बनो सजो। नारद जी ने तो पूछी काय भैया जो राज्य कौन को आए? बोले शील निधि को। इतना सजा धजा क्यों है? बोले उनकी कन्या का विवाह हो रहा है। अच्छा नारद जी हूं का लेने देने है तो बाबा आदमी, ब्याह बरातों में ज्यादा नहीं जाओ चज्जे बाबों को। अगर भजन करने तो बिल्कुल बंद करो ये सब चीजें। ज्यादा दुनिया में आओ तो दुनिया में मोह हुई फंसो, गारंटी है कि फंसो। नारद जी पहुंच गए, शील निधि ने पांव पड़े और अपनी बिटिया बुलाई। एक बुंदेली गीत है, शील निधि राजा नारद जी के से कह रहे हैं कि महाराज हमारी जब बिटिया है तने को हाथ देख देखो लड़का कैसो मिले है, के हाथ देख ले रे बाबा। ए बाबाजू, अच्छा आजकल हाथ देखवे की भी भारी परंपरा चल रही। जे देखो सीखने हो रहे हम बताएं दे रहे, हाथ देखवे की कला तो हमें हाथ है। 6 बातें भर सीख ले, अगर एक फेल हो जाए तो गारंटी कहा। जे को हाथ पकड़ो, सबसे पहले कज्जो के भैया और विशेषकर जी हमारी माता जी घर है, इतनी भर कह दियो कि माता जी तुमने सबके संगे अच्छो करो है पर तुम्हारे संग को उन्हें अच्छो नहीं करो। का बताएं गुरु बाबा तो भगवान जानो। माता जी चाहे तुम भूखी रह जाओ, मतलब तुम्हारे घर से को भूख, हाँ महाराज जा तो है, आधी रात है बना दे। यही तो हाथ देखने की कल आया है। पैसा तो खूब आउट है पर रुकत नहीं है। हो महाराज एक बार तुम मरस से बची हो। अब बताओ यार 45 साल की हमारी जिंदगी हुए, हमारी सोच ले हम दिन रात गाड़ी में धरे कमू ये सुने भाव कि हमारा से बची हुई। ये 2-3 बातें पकड़ ले तुम हस्तरेखा विशेषज्ञ बन गए। सांची तुम कह नहीं सकता कोनो माता जी को हाथ देख के कह दियो कि जन्म की कपटा नहीं धारी। महाराज को पता नहीं लग के कभी घोरवा बन के बमक गौते से। काशी आज के आदमी को सांची नहीं सुनने, तुम तो की प्रशंसा करो बस। जा कहो कि तुमसे अच्छो को भाव नहीं है, तुम 1 नंबर के दानी, तुम 1 नंबर के धर्मात्मा। अब ये तो 3 ट्रक भर दिए अकेले धर्मात्माओं से। इतना यही पंडाल में गुवारा की तो छोड़ दे। काश हर आदमी अपने मियाँ मिट्ठू आज तक को तो जो को गुरु जी फिर अपने मंदिर में अपने आगे रहे, अपने गांव में चंदा में आगे रहे थे। आज तक जाने को नहीं कही कि हमने जो को कर्म करो है गुरु जी। बा को नहीं बताओ चाह रहा हो, वो तो अपनी बाही बाही लूटो चाह रहा है बस। राम के हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाओ, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है
हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाव, हाथ देख ले, हाथ देख ले रे बाबा है मोहनिया नाव, हाथ देख ले। नारद जी मोहिनी, विश्व मोहिनी को हाथ देख रहे हैं। अच्छा एक बात बताइयो, शील निधि राजा काय से बने? माया से। विश्व मोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुन्ये? माया ही की हुन्ये। दूसरो कारण, नारद जी की आंखों पे लगो है चश्मा माया को। हमें तुम्हारे इतने तरफ तो नहीं पता, हमारे तरफ पहले मेला में जाते हम और सुबह चश्मा चलत तेरे खाकी के पुट्ठे के, वे झिल्ली चढ़े गोला चढ़ते, लाल पीरे नीले हरी रे। आज के मोड़ी मोड़ो तुम 500 रुपया दे वे शाम को मुंह बनाया उठे, और पहले अपन 5 को मिलत तो मेला को, और जब शाम को मेला से लौटते चाल ऐसी रहती जैसे 56 गांव के मालक चले आ रहे हुए। बोलो गलत तो नहीं है? 5 रुपया में मजा हतो। पहले खरीदत का हते चुवन्नी को चश्मा, चुवन्नी को वो टट्टड़ा। आ गई खबर? चुवन्नी की वह चकरी वह खोल लेते, फूल बंद हो जात तो। एक चश्मा, एक टट्टड़ा, एक चकरी, 2 पुंगा के पैकेट, एक बराई और 2-3 हीरो हीरोइनों की फोटो। और जब कंधा पे धर के बराई शाम को लौटते मेला से, ऐसो लगत तो जैसे पूरी दुनिया खरीद लाई हो। बोलो गलत तो नहीं है? लगत तो ऐसो। पहले अभाव में भी खुशियां थी, पहले अभाव में भी खुशियां थी, और आज खुशियों का ही अभाव है। आज सब कुछ होते हुए भी खुशी चली गई। पहले कुछ नहीं था फिर भी खुशी थी जीने में। अब तो हर आदमी मरो जा रहा हो बिल्कुल। तो नारद जी वो चश्मा की बात चल रही थी। अच्छा चश्मा को भी मजा है। एक आदमी गो डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब ऐसो चश्मा दीजिए मैं पढ़ तो बने। डॉक्टर ने 1 नंबर को चश्मा दो, बोले पढ़ पा रहे? बोले नहीं। उन्हें 1 नंबर और बढ़ाओ, बोले अब बोले नहीं पढ़ पा रहे। और बढ़ाओ, बढ़ात उन्हें आखिरी में जो भड़ो कांच धर दो, आखिरी चश्मा दो। बोले अब पढ़ पा रहे? कहने लगो अब भी नहीं पढ़ पा रहे। बोले काहे? बोले हमसे पढ़ तो ही नहीं बना था। अब ये सो चश्मा नहीं बनो के बिना पढ़ो लिखो चश्मा लगा कर पढ़ने लगे। नारद जी चश्मा लगाए हैं वही मेला वालों माया को। विश्व मोहिनी के हाथ में लिखा है कि इसकी शादी उससे होगी जो अमर होगा और जो आज तक कभी हारा नहीं होगा। और नारद जी ने पढ़ लो जैसे भी आओ हो जे वो अमर हो जे, और कबों को उसे हार है ने। नारद जी ने विचार करो कि बाबा बने बने बहुत दिन हो गए, अब तो कहूं बाई और मिल पाती। बाबा बने बने बहुत समय होगा, बाई और आ जाए। पर नारद जी ने सोची कहते हो रहा है स्वयंवर, और हमारी उम्र खिंच गई, पैसा धेला है नहीं जो हमसे काय खुश ब्याह करे। उते से मन मार के निकले नारद जी। रास्ता में सोच रहे यार हमने जिंदगी भर नारायण 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 करो है, भगवान से कबू कछु मांगो है नहीं है। हम तो भगवान से उनको रूप मांग है, अब कैसे न हो जब आओ। फिर नारद जी ने सोची उन भगवान को भी ठिकानो नहीं है। कहो हम भजन को बैठे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जाए वे प्रकट न हुए। कहो नारद जी ने सोची शादी के योग कहा ने अपनी, मन मारे चले जा रहे थे, सामने भगवान दिखा गए। नारद जी तो नचन लगी रही कि पूरे संजोग जुड़ रहे, कहा हम ब्याह होने कहा न जे तो नहीं मिले, हजारों साल की तपस्या और हमें अचानक मिल गए। पास में पहुंचे पर कछु भी करो आए तो भगवान पिता। भगवान बोले बताओ नारद क्या बात है। अब नारद जी का चुके नहीं पा रहे कि हमें शादी कराने। तो बगल में लक्ष्मी खड़ी थी, सो लक्ष्मी जी के गए और बोले माता तुम कह दो पिताजी से कि हमारी शादी करवा देवे। अच्छा वो को भी प्रमाण है, बच्चा को अगर कछु जरूरत होते तो वो कब पापा से नहीं कहते, वो मम्मी से कहते। मम्मी के लगा जे मम्मी पापा से फीस की कह दे, मम्मी पैसा मंगा। कहा से वो जानत है कि पापा अगर को दबर आए तो मम्मी को।
बताओ अच्छा गलत कह रहा हूं तो? पापा अगर घर में कोई घुंडर आ रहा है तो के लिए मम्मी घुंडर आ रहा है, और मम्मी की बात मानत है पापा, और कोई की नहीं मानत। मानत हो तुम्हारे भी मानत हो, जो ऐसा हो ही नहीं सका। इनकी बात तो तुम्हें ऐसी मान रहे हो यार, अगर ने मानत हो तेरे तो बहु दद्दा से अलग न रह रहे होते। क्या पापी बैठे हो जो रे पंडाल में, क्या पापी जो बहु दद्दा से बेरबाने हो जो, इनके कैसे इनने जैसे तुम्हें मिट्ठू से पड़ा दे और तुमने तुरंत अलग चूल्हे धाले मारा जा रहे चुल्लू भर पानी में डूब के। जहां इनने तन्नक दो बेर करी सो तुम्हारी बुद्धि खराब। का नाटक जाना था, कौन सी विद्या या पढ़ी तुमों ने वाह कि तुमने 1 मिनट में बहु दद्दा छोड़वा दा। नहीं, एक माता जी आई रे बहन जी मोरे लगा, हम देखो बैठे हम तो 24 घंटा मजा में रहते हैं, 24 घंटा आनंद में जिगत हैं हम कब टेंशन वेंशन नहीं लिए। हम जा जाना था कि कल कहूं हम उठ गए तो भगवान व्यवस्था बने हैं, और हमने उठे तो हमारे घर के उठावे की व्यवस्था बने हैं। वे खुदा ही लकड़ियां ढूंढा, फिर हमें क्या करने फिर बताओ। जैसे हम उठ गए तो हम अपनी व्यवस्था बना लें, और कहूं हम नहीं उठ पाए तो फिर घर के मोहल्ला के कहूं न कहूं से लकड़ियां मखाने हड़ ले जाए, फिर हमें कहूं नहीं जाने, वे तो लगाई दे लोग हर गया हमने। ये सब ज्यादा टेंशन नहीं बना, जो हुज्जे सो कल देख भी। एक बहन जी आई, बोले गुरुजी हमारे पति दारू पिया थे, तुम छुड़वा दे। हमने हम काय कौन छुड़वाए? बोले छुड़वा दे। हमने तुम्हें छुड़वा दे। बोले गुरुजी हमारी नहीं मान रहे। हमने कहा अच्छा तुम्हारे कैसे ने बहु दद्दा छोड़ दे, तुम दारू नहीं छुड़वा पा रहे क्या? जब तुमने बहु दद्दा छुड़वा दे, दारू नहीं छुड़वा पा रहे तुम, बताओ। राम बात सीधी जा है कि मां के सामने मुंह खुल जाते और बाप के सामने मुंह बंद रहते। तो कोई एक और प्रमाण देखो, कहो बाप का मुंह खोलो रे हम तुम्हें जब जाने, कहो बाप क्या कहते, देखो बाप तुरंत मुंह बंद। अब कहो मां, माने मुंह खुल गाओ। यही से मताई के सामने मुंह खुल जात और बाप के सामने मुंह बंद हो जात। नारद जी बोले माता जी शादी करवाने हैं, पिताजी से कह दे। लक्ष्मी जी भगवान के गई, बोले प्रभु उन नारद को शादी करवाने तुमसे कहे मैं संकोच कर रहा है। भगवान बोले मतलब? लक्ष्मी जी बोली रमा बना दे दूल्हा, एक दूल्हा बना दे मोड़ा को। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा। ये भच्चारे की खबर राखियो, राजा नसीदो आ जाए। अरे न तुम कथा में मस्त हो जाओ और वो काइनों के तो ऊपर हो और हमारे मनो बिल्कुल सीधा ही में चल रहे। तुम चाहे कथा घरे यूट्यूब पे सुन ली, तुम पूरा ध्यान ये पे राखियो ड्रोन पे। न तुम भजन में खो गए तो हम गए। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। जटा काट के मुकुट धरा दे, रहे ने माथा सूना। इन पे परसादे अब फूला, इन पे परसादे अब फूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम तूला। बोली रमा बना दे दूल्हा, इनको बजवा दे रम
दूल्हा, बोली रमा बना दे। भगवान बोले चलो ठीक है, पूछ ले उसे हम का मदद करो चाहे, जो हमारी मदद हो हम दे दें। लक्ष्मी जी बोली कि नारद प्रभु पूछ रहे बताओ हमारी का हेल्प चाहे मदद। नारद जी बोले कि माता जी पिताजी से कह दे कि हमें तनक दे रखो, अपनो रूप दे दे उदार। लक्ष्मी आई बोले वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा हो। भगवान बोले देखो लक्ष्मी हम आए हैं बहुत चेहरा, एक आध तो है नहीं कई अवतार भाई। सो से जा पूछ ले के कौन सो चाहने, न कल को मुझा के है कि जो नहीं जो चाहने तो तुमने जो दे दो। सो को भीतर पहुंचा दे, हम हमारी पूरी फोटो दिखाई दे रहे, वो जोन पसंद हुई है वो ले ले। नारद जी गए, अब भगवान ने अपने रूप दिखा वो चालू करे। नारद जी सोचें जो और सुंदर, जो और सुंदर, जो और सुंदर, अब चक्कर आने नारद जी के कौन ले लाए। जैसे जो बहन जी हरे जब साड़ी ले जाते हैं, इनकी हालत ऐसा ही होती है। दुकानदार ने एक साड़ी पटकी, एक की बॉर्डर अच्छी है जो उन्होंने एक और पटक दी, एक की किनार अच्छी है जो उन्होंने एक और पटक दी, एक की प्रिंट अच्छी है। अब इनको दिमाग चकरानों के जालाएं, फिर नीचे की खींचे, फिर ऊपर की देखें, और आखिरी में पता है क्या कहते, अब भैया पसंद तो कोई नहीं आ रही पर इस बार जी रखे लेती हूं, फिर भी पसंद नहीं आई इतने ढेर में। ऐसे ही नारद जी को दिमाग चकरानों के जो चेहरा लाए के जो जबई के भगवान ने बंदर को रूप बताओ। नारद जी बोले जो ही दे दे। गायते बनवे सुंदर और बन गए बंदर। पर हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, हमारे प्रभु भक्त को ठीक तो करते हैं पर उसका ज्यादा उपहास नहीं होने देते। ये बात सिर्फ दो लोगों को पता थी कि नारद जी बंदर बन गए, एक तो भगवान को और दूसरी विश्व मोहिनी को। नारद जी बंदर बन के चले स्वयंवर में, उमाय से शंकर जी के दो गण आ गए भगवान के पास। बोले प्रभु हमें भी वही चश्मा दे दे जो में नारद जी बंदरा दिखाएं। बोले काय? बोले हम लोग मीडिया से हैं, हमें कैलाश पे लाइव टेलीकास्ट दिखाने हैं शंकर जी को, तो जब सही सही हमें दिखे है तब तो हम सही सही उसे बता पे। भगवान बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदर ही दिखे। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने सब उठ के खड़े हो गए कि नारद बाबा आए। नारद जी जा रहे हमारी सुंदरता हूं खड़े भाई। नारद जी ने सोची कि यही दरवाजे से नकर है विश्वमोहिनी, सो पहली कुर्सी पे बैठ जाएं। सो नारद जी पहली कुर्सी पे जाकर बैठ गए, सामने दो शिवगण बैठ गए। एक ने एक के कान के मुंह लगाओ, कई कछू ने वो देख रहा नारद जी को, दो ही जनों ने। अच्छा सक्की को दवाई नहीं हो रही, अब तुम और एक जने के कान में लगाओ मुंह को के भी, वो दो ही जने एक संगे तीसरे आदमी को देख दे, वो तुरंत जान जे के हम ये बतिया रहे थे। तो मूड पटक के धरती को मन वो मान है कि हमारी तुम तो हमारी बतिया रहे थे। सो एक ने एक के कान के मुंह लगाओ, नारद जी तरफ देख दो। नारद जी बोले हाँ क्या बात कर रहे तुम्हारे? दो ही बोले नहीं नहीं हम नहीं बात हमारी भाई है, नहीं नहीं हम नहीं। तो वो बोलो जी हमसे जा कह रहे हैं कि घरे लौट चलो। बोले काय? बोले जी हमसे कह रहे हैं कि जब इतना सुंदर लड़का शादी में आओ है तो अपनो नंबर तो लगना ही नहीं। सो नारद जी और समर से के बैठ गए। जैसे दो आदमी चुनाव लड़ रहे हो, दो ही फार्म हो कोनो भी चुनाव के, और एक आदमी पूरे घुआरा में कैद फिरे के उनको हराबे बारो पैदा ही नहीं भाव जो खुद फार्म भरे हुए, तो वो तो घरे बैठे जीत जे नहीं जीत जे। जौन प्रतिद्वंदी है वो कैद फिरे के उनसे काय को मुंह मार रहा है, उनसे भगवान को नहीं जीत सकत घुआरा में, समझ ली वो जीत गो घरे बैठो। नारद जी ने सोची यार जो अपने प्रतिद्वंदी है जब यही कह रहा है तो फिर अपनो नंबर लग गो। नारद जी बोले फिर तुमने क्या कहा? बोले फिर हमने बोल दिया है, फिर हमने बोल दिया है। जी जी